हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति। इसमें हमने सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है? किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव माना है? यह है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उत्तरी ध्रुव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व माना गया, बीसी माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? देखो, संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं। संहिताओं में हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब संहिताओं के रूप में जाने जाते हैं। स्मृतियों को वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता। नेक्स्ट, वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता, तो वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता। तीन वेद, प्रारंभिक जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन हुआ किस समय? कौन से काल में ऋग्वेद के मंत्रों का संकलन हुआ? देखो, ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के माना जाता है, तो इसलिए इसके मंत्रों का जो संकलन हुआ 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। जितने भी वेद हैं इन सभी के अपने अपने ब्राह्मण हैं, और इसमें से जैसे यजुर्वेद है तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। नेक्स्ट, उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद विषय है। उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद विषय अद्वैतवाद का निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत के रूप में जाना जाता है। वेदांत के रूप में किसको जाना जाता है? तो उपनिषद जो हैं इनको वेदांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता किसको कहा जाता है? ये शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? तो भूत प्रेत जादू टोने का संबंध अथर्ववेद से है। वेदांग के अंतर्गत नहीं आता। वेदांग के अंतर्गत नहीं आता, तो यह पुराण वेदांग के अंतर्गत नहीं आते। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब वेदांग के रूप में जाने जाते हैं। इसमें से जैसे यहाँ पर दिया है शिक्षा, व्याकरण और कल्प, ये सब वेदांग है, जबकि पुराण वेदांग नहीं है। इसका आंसर होगा पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ उपनिषद काल में। उपनिषद काल में ब्रह्म का या ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ, ये उपनिषद काल में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? यह है यजुर्वेद। फ्रेंड्स, ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को इस तरह के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्रुव का अर्थ है। अध्रुव का क्या अर्थ है? तो अध्रुव का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। देखो, क्या होता था जिस समय वो ऋचाएँ होती थी, यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे, तो 4 ऋतुओं का आवश्यकता पड़ती थी। 4 ऋतु की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें 4 जो होते थे, एक होता था श्रोता होता था, एक उद्गाता होता था, एक ध्रुव होता था और एक ब्रह्मा होता था। तो जो स्रोत होता था वह मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का आह्वान करता था। जिस समय ऋग्वेद काल में ऋचाएँ जो करते थे ना, ईश्वर की प्रार्थना करते थे, तो उसमें एक उद्गाता होता था जो मधुर स्वर से मंत्र गान करता था, और एक अध्रुव होता था जो यज्ञ के विविध अंगों का सविधि संपादन करता था। सविधि से संपादन करने वाला होता था, यानी कि यज्ञ करने वाला पुरोहित जो होता था। और जो ब्रह्म होता था ये संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान का निरीक्षण करने वाला होता था। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं अध्रुव के बारे में पूछा गया है, तो यह है यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कूट का सही मिलान करना है। यहाँ पर कूटों का मिलान करना है। तो देखिए, कल्प, जो कल्प है, कल्प का जो माना जाएगा यहाँ पर
अनुष्ठान, कल्प जो जाएगा अनुष्ठान के साथ जाएगा, कल्प अनुष्ठान नीचे जाएगा ये, कल्प अनुष्ठान। और जो फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर शिक्षा, शिक्षा का जो संबंध है वो है आपका सवर विज्ञान से है, शिक्षा सवर विज्ञान से है। और विसर्ग जो है पहले उसमें जाएगा, यहाँ पर पहले में व्युत्पत्ति विज्ञान इसका पहला होगा, इसका पहला होगा विसर्ग का व्युत्पत्ति विज्ञान। और छंद का है चतुष्पद के नाम, चतुष्पद होता है, चतुष्पदीय वृत्त होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, ऋग्वैदिक आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है। नेक्स्ट, आर्यों के लिए किस पशु का महत्व सबसे अधिक था? तो आर्यों के लिए सबसे अधिक महत्व घोड़े का था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध संपन्न हुआ, दशराज युद्ध जो हुआ था वो कौन सी नदी पर के तट पर हुआ था? ये रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद का आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था, ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, पशुपालन। ऋग्वेद में वर्णित अमस शब्द का तात्पर्य क्या है? अमस शब्द किसके लिए उपयोग किया गया? अमस शब्द किया गया तांबा और कांस्य के लिए अमस शब्द का उपयोग किया गया है। हल के काल का पहली बार उल्लेख हुआ है, हल के काल का सबसे पहले उल्लेख हुआ ऋग्वेद में, फाल है इसलिए हल के काल नहीं फाल है। तो हल के जो फाल का सबसे पहले उल्लेख किया गया है वह ऋग्वेदिक काल में हुआ है। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी सभा और विदत में, सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में महान पुरोहित थे, ऋग्वेदिक काल के महान पुरोहित किसको माना गया है? देखो, गौतम ऋग्वेदिक काल के महान पुरोहित नहीं माने जाते, जबकि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो थे ऋग्वेदिक काल के महान पुरोहित थे। इस प्रकार से इसका आंसर होगा आंसर डी। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है, शूद्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में बलि था, ऋग्वेदिक काल में बलि किसको कहा गया? प्रजा द्वारा स्वेच्छा से, ये ऑप्शन बी, प्रजा द्वारा स्वेच्छा पूर्वक राजा को दिया गया कर, इसको बलि कहा जाता था, चढ़ावा कहा जाता था। नेक्स्ट, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। उपयुक्त कथन का उल्लेख हुआ है, कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है? ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पर जन्म के आधार पर नहीं और व्यवसाय को महत्व माना गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में किस देवता की चर्चा सबसे अधिक हुई है? ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक चर्चा इंद्र की हुई है, सबसे अधिक चर्चा इंद्र की हुई है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में लोग देव आराधना करते थे, ऋग्वेदिक काल में लोग देव आराधना करते थे, किस तरह की? ये करते थे यहाँ पर संतुष्टि पशु अन्न आरोग्य पाने के लिए। ठीक है जी। तो मतलब जो भी यज्ञ वगैरह किए जाते थे, अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे, ये कहते थे कि हमें अच्छी संतान पैदा हो, हमारे पशु अच्छे रहें, हमारे यहाँ फसल अच्छी हो और निरोगी रहें, इसलिए यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों में इस प्रकार की कामनाएं की जाती थी ताकि अच्छी संतान हो, अच्छे पशु रहें हमारे, अच्छा अन्न हो, आरोग्य रहें, कोई रोग न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देवता नीति का संस्थापक है? कौन देवता नीति का संस्थापक है? तो नीति का संस्थापक यहाँ पर वरुण को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र के बाद आर्यों का महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र के बाद आर्यों का महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया है। नेक्स्ट, सुदास किस वंश का था? सुदास किस वंश का था? तो सुदास भरत वंश का था। नेक्स्ट, यूप का क्या अर्थ है? यूप का अर्थ होता है याज्ञिक, यूप का अर्थ होता है याज्ञिक स्तंभ। नेक्स्ट, चित्रदूसर मर्दभाण किस काल के हैं? चित्रदूसर मर्दभाण जो हैं वह वैदिक काल के हैं। कि चित्रदूसर मतलब मिट्टी के बर्तन जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और उस पर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, उनको पका करके बनाया गया है, तो ये वैदिक काल का है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल, ऋग्वेद में कुल 10 मंडलों का वर्णन किया गया है, यानी कि 10 भागों में विभक्त किया गया है, 10 मंडल हैं। नेक्स्ट,
ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं है? किससे नहीं है? यानी कि ऋग्वेद काल में इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, इंद्र का उल्लेख है, मरुत का उल्लेख भी है, सोम का उल्लेख है, शिव का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। ऋग्वेद काल में शिव का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, किस उपनिषद की मृत्यु संबंधी चर्चा की गई? किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? ये की गई है कंठोक उपनिषद। कंठोक उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? ऋग्वेद के अनुवाद में सायन इसके सहायक हैं। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? सायन। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का तो ये मिलता है रुद्र के रूप में, रुद्र देवता के रूप में शिव का प्रथम उल्लेख मिलता है साहित्य में। यानी कि जो रुद्र रूप था, रुद्र देवता के रूप में ही शिव की को माना गया है। नेक्स्ट, जंगल की देवी अरण्यी का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है ऋग संहिता, ऋग्वेद संहिता में मिलता है। ऋग संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गो अपहरण के संबंध में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जाना जाता है। किसको जाना था? पणियों को जाना था। ये पणी क्या करते थे? पशुओं का अपहरण करते थे, पशुओं को चुराने वाले होते थे। तो इनके साथ में आर्यों के युद्ध होते रहते थे बार बार। तो ये कौन थे? पशुओं की चोरी करने वाले या पशुओं का अपहरण करने वाले कौन होते थे? पणी। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। इंद्र का किस रूप में आह्वान करते थे? ऋग्वेद में किस रूप में आह्वान करते थे? ये तो करते भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के रूप में, भौतिक सुख सुविधाएं और विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित शतरुद्री शब्द का क्या तात्पर्य है? ऋग्वेद में शतरुद्री शब्द का तात्पर्य है एक नदी है। शतरुद्री मतलब सतलज नदी के लिए शतरुद्री शब्द का उपयोग किया गया है। जो सतलज नदी है उसी को शतरुद्री कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यह है, देखो, असुर एक पवित्र पौधा, ये नहीं, रिबु ये बोने होते थे, रिबु बोने, यही इसमें सुमेलित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है, वैदिक संस्कृति संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम सेकंड पार्ट जल्दी ही लाएंगे इसका। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि, और इसकी जो बेल है बेल को बजा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में हम जो भी आपके पास में वीडियो बनाते रहेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास वो सबसे ही पहुँच जाएगी। धन्यवाद।